हूँ मैं। देखो देखो देखो, एक संत देखो कहाँ बैठे हुए हैं, देखो आपको दिख रहा है? ये देखो ये देखो कहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए हैं। देखो ये एक तालाब का किनारा है, कुछ लिख रहे हैं वो, बैठकर पढ़ रहे हैं वो। हमें दूर से थोड़ा रास्ता भी बहुत खतरनाक है, ये मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। और इस पेड़ के नीचे आपको ये पेड़ दिख रहा है, पूरा दिखाओ प्रभु। ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, इसी पेड़ के नीचे वो महाराज जी गुफा बना के रहते हैं। ये उनकी गुफा का टीला है, जो टीला आपको ये दिखाई दे रहा है मिट्टी का। तो और देखो वो संत अभी वहीं बैठे हुए हैं। हमें कितना घंटा हो गया है, देखो देखो हमें कितना समय हो गया है यहाँ पे, और ये संत वहीं बैठे हुए। लगातार धूप पड़ रही है वहाँ तो और ज़्यादा, और ऐसी धूप में देखो शांत होकर कुछ लीन है भजन में। ठाकुर जी का विग्रह रखा हुआ है पास में केवल, और मौन होकर आराम से श्री जी की तरफ मुंह कर रखा है। सरोवर के किनारे पर कैसी मस्ती में बैठे हुए हैं, देखो। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। पुरानी मूवी में एक गाना आता है, कोई पुरानी मूवी है, एक लाइन उसकी याद है। वहाँ एक तरह से इंडिकेट किया है हमको अध्यात्म की ओर। बिछौना कर धरती को तू, अरे आकाश ओढ़ ले रे, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले रे। शायद इसकी कड़ी ऐसे है आगे, और उसके बाद यही आता है, बिछौना कर धरती को तू, अरे आकाश ओढ़ ले रे। ऐसी वृत्ति जब किसी जीव की हो जाती है तो वही अवधूत कहलाता है, वही संत कहलाता है, और वही गंभीर सच्चा असली मनुष्य कहलाता है। जब हमारे जीवन में गंभीरता, स्थिरता और शांति आ जाती है तो हम इस शरीर के माध्यम से जीते जागते हम उस परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, वैकुंठ धाम को, जिसे योगी लोग योग साधनाओं के द्वारा करते हैं। अगर हमारे जीवन में स्थिरता है, और स्थिरता होने का प्रमाण ये है कि अगर वास्तविकता में हमारे जीवन में स्थिरता आ जाती है तो हम फिर सांसारिक वस्तुओं का जो मूल हमारी दृष्टि में होता है हम उसे शून्य कर देते हैं। यहाँ हम फिर किसी को तवज्जो नहीं देते, सबकी इम्पोर्टेंसी खत्म हो जाती है। फिर हम केवल प्राकृतिक आश्रय लेकर ठाकुर जी की आराधना करते हुए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। जब ये रहस्य समझ में आ जाता है तब वो संत ऐसे बियाबान जंगलों में छुपकर रहते हैं, साधना करते हैं। अब इन सारी बातों के पीछे की वजह मैं आपको बताऊं। जय हो शंकर भगवान, प्रणाम। अब मैं आपको बताऊं कि वास्तविकता में मैं आज आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूं जिसे देखकर आप निश्चित ही विस्मय, बहुत ज़्यादा विस्मित हो जाओगे, एक आश्चर्यचकित हो जाओगे आप देखकर। क्योंकि मैं आपको जिन संत का दर्शन करवाने वाला हूं वो संत बड़े भयंकर स्थिति में, उनसे मिलने में आपका शरीर भी कांपेगा, और आप उनके पास तक आने में भी ये सोचोगे, अरे राम ये कैसे रहते हैं यहाँ इतने बियाबान जगहों पर। और आप मेरे पीछे देख तो रहे होंगे, मैं लगातार बिल्कुल घनघोर जंगलों में चल रहा हूँ इस समय, और जिस गेट की ओर मैं जा रहा हूँ यहाँ से आपको ये बंद दिखाई दे रहा होगा कि ये गेट बंद है पूरा। लेकिन देखो ये संतों के पास देखो ये क्या सुविधा है, ये गेट है यहाँ का। देखो आ जाओ, आराम से आना प्रभु। एक सेकंड में उलझ गया पकड़ने से, एक सेकंड। अब आप आ जाओ आराम से। ये देखो बिल्कुल ये बियाबान जंगल है, और इस जंगल में वो संत धरती के नीचे निवास करते हैं जिनकी गुफा है, बहुत गहरी गुफा। और ऐसी गुफा की, उस गुफा को देखकर आपको पसीना आ जाएगा, और आप ये कहने को बेबस हो जाएंगे कि इस गुफा में अगर जाने का प्रयास हमने किया तो निश्चित ही हम फंस जाएंगे, हमारा दम घुट जाएगा और हम मर जाएंगे। ये पूरा कच्चा रास्ता है, और इसी रास्ते के माध्यम से आप उन संत के दर्शन कर पा रहे हैं। मेरे साथ थोड़ी सी सेवा भी उनके लिए लेके आए हुए बैग है, इसमें टॉर्च की सेवा लगातार चली रही है हमारी लाडली जी की तरफ से। प्रियाजू बड़ी दयालु है ना, तो उनको पता है कि किस मौसम में संतों को क्या भेंट करना चाहिए, तो लाडली जी वही वस्तु उपलब्ध करा देती हैं इस अधम जीव को निमित्त बना के। तो चलिए मैं इसके बहाने से महाराज जी का दर्शन आपको करवाता हूँ, और ये वस्तु में महाराज जी को भेंट करूँ। क्योंकि बारिश का समय है एक तो बारिश में छतरी की आवश्यकता होती है, तो साथ में छाता भी लेके चलते हैं। मच्छरदानी की भी आवश्यकता होती है, तो मच्छरदानी फोल्डिंग वाली है, इसे शॉर्ट रूप से ऐसे फोल्ड किया जा सकता है। और आइए, ये टॉर्च की आवश्यकता इसलिए क्योंकि इतने घने जंगलों में महाराज जी रहते हैं, तो यह रात्रि में इनके काम आएगी ये टॉर्च भी महाराज जी को हम भेंट कर देंगे। ये झूला है, अब ये नहीं पता ये झूला महाराज जी का है या ठाकुर जी का है, लेकिन इस घनघोर जंगल में
ये झूला डाला हुआ है कि, और मुझे लग रहा है 99% ये झूला ठाकुर जी के लिए डाला गया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसमें कौन झूलता है, ये मैं महाराज जी से चल के पूछूंगा ये झूला किसके लिए डाला है। लेकिन हो सकता है कि श्री जी श्याम सुंदर यहाँ झूलते हों आकर, क्योंकि इतना रमणीक स्थान है ये। केवल और केवल पेड़ों की छाया है चारों तरफ, केवल प्राकृतिक 100% केवल प्राकृतिक सानिध्य है। यहाँ सांसारिक वस्तुओं का उपयोग ना के बराबर किया गया है। तो आइए, थोड़ा रास्ता भी बहुत खतरनाक है, ये मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। और इस पेड़ के नीचे आपको ये पेड़ दिख रहा है, पूरा दिखाओ प्रभु। ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, इसी पेड़ के नीचे वो महाराज जी गुफा बना के रहते हैं। ये उनकी गुफा का टीला है, जो टीला आपको ये दिखाई दे रहा है मिट्टी का। तो आइए, अरे मुझे लग रहा है कि महाराज जी तो नहीं है यहाँ, गेट बंद है महाराज जी का। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। मुझे लग रहा है गेट बंद है, प्रभु आ जाओ एक बार देखो। ये गेट लगा हुआ है महाराज जी का, ये गेट लगाया हुआ है। ओहो, ये देखो गुफा, जिस गुफा की मैं बात कर रहा था आपसे, इसी गुफा में वो संत रहते हैं। मुश्किल से देखो, इसकी चौड़ाई इतनी सी, यानी इतनी है, 1-1.5 फीट चौड़ाई है इसकी। टोटल चौड़ाई इसकी 1-1.5 फीट है। और इसमें से निकल के कितनी गहरी है ये मैं कैसे दिखाऊं आपको, क्योंकि मैं इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ संत नहीं है और पीछे से किसी की कुटिया में जाना अपराध है। ये देखो अंदर ठाकुर जी, ये देखो, ये पूरी गुफा है महाराज जी की। लेकिन यहाँ महाराज जी नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है। हम थोड़ी बहुत देर यहाँ बैठकर या तो महाराज जी की प्रतीक्षा करते हैं, हम बाहर खड़े रहेंगे। महाराज जी की आते ही मैं आपको यहाँ से दर्शन कराऊंगा। मतलब अगला दर्शन अब देख, अगर मैं घंटे आधे घंटे यहाँ प्रतीक्षा करता हूँ, एक संत बैठे हुए हैं, 1 मिनट उनसे पूछता हूँ मैं। देखो देखो देखो, एक संत देखो कहाँ बैठे हुए हैं, देखो आपको दिख रहा है? ये देखो, ये देखो कहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए हैं। देखो ये एक तालाब का किनारा है, कुछ लिख रहे हैं वो, बैठकर पढ़ रहे हैं वो, हमें दूर से दिख गए। हम इनसे पूछते हैं, महाराज जी राधे श्याम, महाराज जी ये महाराज जी कहाँ गए? नहीं पता आपको? तो हम आपके पास आ सकते हैं 2 मिनट के लिए? अच्छा, आपको परेशानी होगी। अच्छा, आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते? अच्छा, फिर तो ठीक है, हम आपका नियम नहीं तोड़ेंगे महाराज जी, क्योंकि हम आपके नियम में बाधा नहीं बनेंगे। आप इतने जंगलों में यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई विशेष कारण ही होगा महाराज जी। तो महाराज जी के बारे में नहीं पता आपको? पर नहीं पता, ठीक है। तो महाराज जी कुछ वस्तु लाए थे हम देने के लिए महाराज जी को, आपको भेंट कर दें अगर आप इनको पकड़ा दें तो? नहीं, या तो ये वस्तु में आप ले लो, आपके लिए ही दे देंगे हम, या इनको आप महाराज जी के लिए दे देना। हम यहाँ चौखट तक जब आ ही गए तो क्यों खाली आज जाएं? आपको भेंट कर दूं वहां के, बस थोड़ा देर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपका वीडियो नहीं बनाएंगे हम। आप इनको दे भी नहीं सकते, मौन ले रखा है आपने शायद। अच्छा, इशारों में बात कर रहे हैं, तो ठीक है महाराज जी, फिर हम कभी दोबारा आ जाऊंगा मैं महाराज जी। हाँ, सुबह आ जाऊंगा, सुबह थोड़ी बहुत देर में तो नहीं आऊँगा, क्योंकि हमारा समय हो रहा है, फिर मैं आ जाऊँगा महाराज जी। ठीक है महाराज जी, प्रणाम आपको। यहाँ महाराज जी हमको नहीं मिले, और महाराज जी का गेट लगा दूँ पहले मैं, ये यहाँ से गेट लगा देता हूँ, क्योंकि संत हैं राधे श्याम। तो अब ये वस्तु में क्या है, दरअसल ये वस्तु में हमें साथ में लेके जानी पड़ेंगी वापस, क्योंकि महाराज जी नहीं आए, और हम थोड़ी बहुत देर बैठकर बाहर अभी प्रतीक्षा करेंगे। महाराज जी अगर आ जाते हैं तो मैं आपको दर्शन करवा दूंगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको कल जो अगला वीडियो दिखेगा उस वीडियो को मैं यहीं से आरंभ कर दूंगा, और बिल्कुल यहीं से, इस जगह से, यहाँ से आपको दर्शन कराऊंगा कि देखो मैं महाराज जी के पास आया हूँ, और महाराज जी का दर्शन और महाराज जी का सत्संग मैं आपको करवाऊंगा। और झूला के बारे में भी पूछूंगा मैं, ये सामने झूला डाला हुआ है ये वाला, इसके बारे में भी पूछूंगा कि महाराज जी ये झूला किसके लिए डाला हुआ है। और समस्या होगी अब, क्योंकि महाराज जी नहीं है यहाँ पे,
तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं और महाराज जी जब आएंगे तो मैं आपको यहाँ से दर्शन करवा दूंगा। और देखो हम इस जगह से यहाँ से वीडियो रोक रहे हैं, अपना दूसरा वीडियो हम जो महाराज जी यहाँ पे आ जाएंगे तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे। महाराज जी के साथ साथ आते हुए चलते हुए डायरेक्ट आपको दिखाएंगे महाराज जी से मिलते हुए। तो आप फिर मुझे, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको विश्राम देने के लिए बोलूँ, यहाँ पे कैसे बोलूँ कि अगली वीडियो में मिलूँगा या थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में मिलूँगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी राधे राधे कर ही देता हूँ, क्योंकि भाई दबे महाराज जी नहीं आए तो मैं कम से कम हम आपको कल यहाँ से अगला वीडियो महाराज जी का दर्शन आपको करवाते हैं हम जमीन के नीचे। और बहुत लंबी गुफा है ये गुफा यहाँ तक है पूरी, आपको बता दूँ मैं, ये पूरी गुफा यहाँ तक है जिसमें महाराज जी रहते हैं, ये पूरी गुफा है। लेकिन अब महाराज जी नहीं है यहाँ, तो मजबूरी में हम लोग चलते हैं और फिर कुछ देर इंतजार करेंगे बाहर बैठकर, जहाँ से हम आए थे इन्हीं पेड़ों के माध्यम से, जहाँ से हम आए थे इसी रास्ते से जा रहे हैं। और वहीं गेट पर जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, हम वहाँ जाकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो राधे राधे। तो आप यहाँ का दृश्य दिखाइए पूरा, चलिए चलते हैं फिर हम। ये महाराज जी की फुलवारी पर देखिए क्या सुंदर सुंदर फूल हैं, ये देखो। और यहाँ कुछ क्षण महाराज जी का इंतजार भी करेंगे हम, आइए। महाराज जी नहीं आए, क्या करें, हमें यहाँ काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय हो गया है महाराज जी का इंतजार करते करते, लेकिन अभी महाराज जी नहीं आए। आओ बाहर बैठते हैं उधर। श्री राधा, श्री राधा। यहाँ भी ताला लग रहा है, एक संत रहते हैं इधर इस कुटिया में, आ जाओ। यहाँ भी ये देखो तरह तरह के फूलों को देख रहे हैं आप। ये पुरानी कुटिया है महाराज जी के सामने देख रहे हैं जो आप, ये पुरानी कुटिया है महाराज जी की, इसमें रहते थे पहले, कच्ची कुटिया है पूरी। और यहाँ भी एक कुटिया है, वैसे तो यहाँ भी एक कुटिया है अब, लेकिन इसका अभी ताला लगा हुआ है। तो हम बैठकर यहीं प्रतीक्षा करेंगे। देखो सामने पक्षी खेल रहे हैं, वहाँ गिलहरी कुछ रोटी खा रही है शायद, ये देखिए, ये गिलहरी रोटी खा रही है संतों के दरवाजे पर बैठकर, ये देखिए, ये देखो। तो कोई बात नहीं, आइए हम यहीं इंतजार करते हैं बैठकर महाराज जी का, और फिर इनका दर्शन सत्संग भी करेंगे हम, आ जाएंगे। तो आओ, इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, आ जाओ। ठीक है, तो फिर हम यहीं इंतजार करते हैं बैठकर, और या फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। राधे राधे। ओहो महाराज जी, राधे राधे। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा महाराज जी, चलो हम चलते हैं आपके साथ, चलिए। वो ले आओ, वो वहाँ से आ जाओ महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आइए, आ जाओ। महाराज जी एक मिनट, ये महाराज जी ये किसके लिए लगाया हुआ है महाराज? महाराज जी ये झूला किसके लिए लगाया हुआ है? ये झूला सामने जो झूला लगाया हुआ है, एक आदमी ऐसे कम करो। अच्छा लो, मुझे पकड़ा दे, लाओ लाओ। हाँ महाराज जी, महाराज जी हाँ, इंतजार कर रहे थे हम काफ़ी देर से आपका। देखो महाराज जी कैसे घुसते, आई जल्दी दिखाऊं आपको, देखो देखो, आओ देखो, छोटी सी उसी गुफा में कैसे घुसते हैं महाराज जी, आप देखिए। जय महाराज जी, हम यहाँ काफ़ी देर से आए हुए थे यहाँ पे। वाह,
मैं कह रहा था लाडली जी क्या हुआ, ये तो महाराज जी से अब कैसे बात होगी, महाराज जी नहीं मिलेंगे, कैसे करूं। मैं बड़ा दुखी हो रहा था महाराज जी, पसीने भी बहुत तेज आ रहे थे। देखो मैं पसीने से लथपथ हो रहा हूँ पूरा, अगर आपको दिख रहा हो तो, क्यों गर्मी बहुत तेज है। हालांकि हम पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं हम। आइए महाराज जी। प्रसाद नहीं था ना, अच्छा अच्छा, प्रसाद नहीं था, फल टल किसी नहीं था, बोर तो ना ओहो महाराज जी फल तो हम भी नहीं लेके आए। फल था भी नहीं आया, सब्जी नहीं आया तो। ये देखिए महाराज जी को दिखाओ कैसे जाते हैं महाराज जी अपनी गुफा में। देखिए देखो देखो ये देखो, ये देखो इस तरह से इस गुफा में जाना पड़ता है। कितनी गहरी गुफा है ये आपको हम दिखाएंगे। महाराज जी लाइट है क्या उसमें? अरे राम मुझे डर लग रहा है इसमें जाने में। महाराज जी कैसे आऊं महाराज जी मैं? एक टॉर्च मैं भी लाया हूं आपके लिए, अच्छी वाली टॉर्च महाराज जी। क्या है महाराज जी, कोई कीड़ा है? बेटा आता है जाता है ना, क्या सांप? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं आ रहा महाराज जी उसमें। महाराज जी इनको ले लो आप। महाराज जी रुको, महाराज जी उनको रख दो पहले, आप रख दो पहले, मुझे अंदर आने में डर लग रहा है महाराज जी। आ जाओ प्रभु, पास से दिखा दो ना एक बार ये। महाराज जी कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना। महाराज जी ये वस्तु ले लो आप मुझसे। महाराज जी एक तो ये छाता महाराज जी। ये सब तो व्यवहार ना होते। अरे नहीं 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 नहीं, शुद्ध ऐसी कृपा मत करो महाराज जी। शुद्ध पूरे और महाराज जी आपके लिए एक और ओरिजिनल टॉर्च लेके आया नेपो कंपनी का, बिल्कुल बढ़िया है, सेल वाला। और महाराज जी ये देखिए, झमेला, इसमें तो बहुत झमेला होता है। झमेला नहीं है महाराज जी, झमेला बता रहे हैं, देख रहे हैं आप, सेवा को झमेला बता रहे हैं महाराज जी। ये देखिए टॉर्च, ओके महाराज जी ये टॉर्च रखे हैं आप पहले तो। और महाराज जी ये थैला इतना अच्छा है, अभी जो सामान लाए थे ना इसमें चैन भी है, और ये इतना मजबूत है महाराज जी कि इस पर आप कितना भी सामान लेके आएंगे ना तो ये आपको वजन मतलब अच्छा रहेगा, टूटेगा नहीं। और एक मच्छरदानी महाराज जी आपके लिए लाए थे, फोल्ड होने वाली मच्छरदानी है। तो ना महाराज जी, बहुत महाराज जी मुझे ये बता दो बस, इसमें कैसे रह रहे हैं आप? सब तो सब ठीक रखा। मुझे डर सा लग रहा है इसमें जाने में, कैसे जाऊं? मेन হচ্ছে কি হয় মানে যে बारिश हो ना जी, बारिश होवर पर अंदर बहुत ठंडा ही गया। अच्छा যার জন্য বাতে উল্টো সাদা বাত হয়ে যেতে মানে খাসি हाँ, बहुत परेशान होते হচ্ছে। खांसी हुई थी आपकी? এই अंदर तो ठंडा, लो अंदर आप, ठंडा, आप आओ साइड में आगे लाओ कैमरा। गरम ये तो बात ना करते हैं। अच्छा बात नहीं हो पाएगी ज्यादा, बहुत परेशान होते खांसी हो रही है आपकी ज्यादा? बहुत। ठीक है तो महाराज जी कोई बात नहीं, आप भजन कर लो। ঠান্ডার জন্য না अच्छा अंदर মানে ঠান্ডা গরম হয়ে गया, ठंडा गर्म हो गया, अच्छा মানে उस साइड से पानी आ रहा है, जी उस इधर से पानी आ रहा है, जी जी, और अंदर एकदम बिल्कुल ठंडा ही गया। अच्छा रात में तो वही ठंडा है एकदम बिल्कुल बीमारी दे दिया। कोई मेरे लिए आ गया महाराज जी विशेष? हाँ, किच्छु ना, कोई आ गया? শুধু একটু আশীর্বাদ করো, আমি এই খুশ, नहीं শুধু नहीं এই খুশ আমি। महाराज जी সবচেয়ে हमारा বড় বাত आशीर्वाद হলো दो। এই आशीर्वाद ছাড়া আর কিচ্ছু না চাই। अरे गोविंद, তাহলে এতে दुख मिलते है ना। आपके ठाकुर जी का दर्शन करवा दूं? ওরে বাবা, ব্রজবাসীর উপরে আর কি চাই, अरे, ওই তো अरे, আমার ঠাকুর জি। ऐसी कृपा আমি मत। তো এইটুকু জানতে আছে আমার ঠাকুর জি ওই, अरे महाराज जी जय আর जय। সবকিছু আলাদা আলাদা করতে হয়। महाराज जी बोल रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी तो ब्रजवासी हैं, केवल ब्रजवासी ठाकुर जी हैं हमारे। गोविंद मुझे देखने में कितना लथपथ हो रहा हूँ पसीने से, बहुत ज़्यादा मैं भीगा हुआ हूँ पूरा अंदर तक। और महाराज जी इस गुफा में बड़े आराम से आनंद के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं क्या झंझट लेके आया ये, क्या महाराज जी ये सब झंझट है? बहुत अंदर आ जाओ। अंदर महाराज जी आ जाऊं? আমি প্রসাদ লাই,
नहीं महाराज जी, आप आ सकते हो अंदर, आ जाओगे? आप आ जाओगे अंदर? नहीं, हम अंदर नहीं जा रहे, हमारे भैया को डर लग रहा है इसमें अंदर जाने। महाराज जी हम अंदर नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं वापस। अब महाराज जी की गुफा दिखा दो अंदर से, थोड़ा सा और पास से जाके ऐसे दिखा दो पूरी गुफा महाराज जी की। महाराज जी हम जाए, ये महाराज जी गुफा है पूरी, देखिए। वाह महाराज जी, ठीक है महाराज जी, फिर हम जाएं, आप अपनी सेवा सिर में न लग जाए। नहीं महाराज जी, नहीं, एकादशी आज नहीं। नहीं महाराज जी, हमें कुछ मत दो आप ना। ना महाराज जी, संतों के पास पता नहीं कैसे कैसे आता है महाराज जी, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं? हमारा कर्तव्य तो आपको देने का बनता है। तो हम तो जानते हैं सब राधा रानी तो भेजा है, तो हम तो बाहर ही बिल्कुल ना जाते हैं। मुझे पता है महाराज जी, आप कहीं नहीं जाते। ये तो राधा रानी भेड़ ना दिली हमें कोई पाए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। और तो हम सबको बोले दे जो हमारे, अरे अरे महाराज जी, ना ना ना, सुखी ना होती जाओ, কারণ আমি চাই দুঃখী হতে। ठीक है महाराज जी। সুখীতে কিছু না মিলবে, এইতে আমি সবসময়ের জন্য একটু ইয়ে চাই যে দুঃখীতে সুখ মিলতে হয়। हाँ, दुख के बाद ही सुख मिलता है, সুখীতে দুঃখ नहीं मिलता है। এটা আমার জানা। बिल्कुल महाराज जी, ठीक है महाराज जी। সুখী হয় তো আমার তো দুঃখ তো মিলেগা। बिल्कुल, सुख से ये दुख तो मिलेगा। মিলেগা তা আমি চাই যে দুঃখীতে সুখ মিলুক, এইটা আমি চাই। दुख ही दुख मिलो। अरे वाह महाराज जी, केवल दुख ही दुख चाहिए आपको। আমি আর কিছু না চাই। ठीक है महाराज जी, आप कर लो अपनी सेवा, हम चाह रहे हैं अब। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। রাধে শ্যাম। प्रणाम महाराज, राधे श्याम, दंडवत। महाराज जी अभी अपनी पूजा में है, और ज़्यादा महाराज जी से हिंदी भी नहीं बोली जा रही, इसलिए आप मुझे भी आज्ञा दो, क्योंकि पसीने ने ज़्यादा स्थिति ख़राब कर रखी है, गर्मी भी ज़्यादा है। और देखो वो संत अभी वहीं बैठे हुए हैं, हमें कितना घंटा हो गया है, देखो देखो हमें कितना समय हो गया है यहाँ पे, और ये संत वहीं बैठे हुए, लगातार धूप पड़ रही है वहाँ तो और ज़्यादा, और ऐसी धूप में देखो शांत होकर कुछ लीन है भजन में। ठाकुर जी का विग्रह रखा हुआ है पास में केवल, और मौन होकर आराम से श्री जी की तरफ मुंह कर रखा है, सरोवर के किनारे पर कैसी मस्ती में बैठे हुए हैं देखो। तो आइए, और महाराज जी से आज्ञा ले ली हमने, इधर आओ। और महाराज जी हम जा रहे हैं, आपको भी राधे राधे। हमको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, महाराज जी आ गए थे, वो बस तो वेट करना चाहते थे बस हम। ठीक है महाराज जी, प्रणाम, राधे श्याम, जय श्री राधे। आइए, राधे राधे, जय श्री राधे। ठीक है, चलो।